नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम अपने छोटे बच्चों को अलग सुला सकते हैं या किसी के भी कमरे में सुला सकते हैं। दोस्तों, छोटे के बच्चों से रिलेटेड आज बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिएगा। खासकर उन लोगों के यहाँ जहाँ नेगेटिविटी का प्रकोप है, या घर में प्रेत रोग है, या घर हॉन्टेड है, या पितरों का संकट है, तो उन्हें क्या सावधानी रखनी है। दोस्तों, अगर घर में भूत प्रेत ज़्यादा है तो छोटे बच्चों को अलग सुलाने का ख्याल भी करना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। छोटे बच्चे बहुत ईज़िली प्रेत आत्माओं के शिकार हो जाते हैं, पारलौकिक शक्तियों के शिकार हो जाते हैं। ये कह लीजिए एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं। ये शक्तियाँ उनसे कम्युनिकेट कर सकती हैं, उनसे बात कर सकती हैं, टेलीपैथिकली भी बात कर सकती हैं। और अक्सर जो बच्चे छोटे होते हैं, तो आप देखना, आपने खुद ऑब्ज़र्व किया होगा कि वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख के हँस रहे होते हैं, या आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, या हाथ उठा रहे होते हैं। तो उस टाइम भी वो किसी एनर्जी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये शक्ति छोटे बच्चों को मिलती है। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे-वैसे हमारी वो विज़न धुंधली होने लगती है, जिससे हम इन चीज़ों को देख सकें। पर जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनको तो अलग सुलाना ही नहीं चाहिए। साथ में 10 साल की आयु तक के जो बच्चे हैं, जो फिर भी हम छोटे मानते हैं, उनको भी अलग मत सुलाइए अगर आपके घर में भूत-प्रेत ज़्यादा है तो। अब आप अलग सुला रहे हैं और कोई भी शक्ति, कोई भी एनर्जी उसको सॉफ्ट टारगेट समझ के उस पे अगर अटैक करती है, तो बच्चा अपने आप को ईज़िली डिफेंड नहीं कर पाएगा। बड़े ही नहीं कर पाते हैं। कोई भी वयस्क आदमी पे अगर भूत प्रेत का अटैक हो, स्लीप पैरालिसिस हो, शरीर में जकड़न हो जाए, प्रेत आत्मा छाती पे आके बैठ जाए, छाती पे भारीपन हो, बॉडी आप हिला नहीं पा रहे, तो पूरा वयस्क आदमी अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर पाता, एनर्जी को नहीं हटा पाता, तो छोटा बच्चा कैसे करेगा? तो अगर आपके घर में भूत प्रेत ज़्यादा है, आपका घर में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि ऐसी हरकतें हो रही हैं, घर में स्मोक है, बदबू है, कोई एनर्जी कोई दिखाई दे रही है चलती हुई, कोई आकृति चलती हुई दिखाई दे रही है, लाइटें खुल बंद हो रही हैं, चीज़ें गिर रही हैं, कोई भी एक्टिव पैरानॉर्मल एक्टिविटी अगर है, तो बिल्कुल भी बच्चे को अलग मत सुलाइए। अगर आपके घर में कोई प्रेत रोगी है, तो भी बच्चे को अलग सुलाना ठीक नहीं। प्रेत रोगी के शरीर पे चौबीसों घंटे प्रेत नहीं रहता, कोई एक टाइम ज़रूर होता है जब वो शरीर को छोड़ते हैं। उस टाइम में वो बच्चे को अलग पाके उस पे अटैक कर सकता है, इसीलिए बच्चे को कभी भी अलग नहीं सुलाना। अगर आप कोई घर में ड्राइंग रूम ले लो, लॉबी ले लो, ओपन एरिया ले लो, जहाँ सारे लोग इकट्ठे सोएं, आप गद्दे नीचे बिछा लो पर इकट्ठे सो। अगर आपने बच्चे को अलग सुलाना है, तो कोई ना कोई एटलीस्ट एक बंदा उसके साथ रहे, या उसकी उम्र से थोड़ा-सा बड़ा बच्चा उसके साथ रहे, ताकि उसकी कोई सुरक्षा हो सके। इसके अलावा छोटे बच्चों के कमरे में कैमरा ज़रूर लगाइए, अगर आप उन्हें अलग सुलाना चाहते हैं तो। अगर बिल्कुल ही आउटमोस्ट है कि अलग सुलाना ही सुलाना है, तो कैमरा ज़रूर लगाइए और बच्चों को कहिए कि वो अंधेरा करके ना सोएं। उनके कमरे में रोशनी रखिए, अंधेरे में ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव होती हैं। बच्चों को रात को कोई सफ़ेद चीज़ मत खिलाइए, उनको कुल्ला करके, ब्रश करके ही सुलाइए, और अपने बच्चों को बीच-बीच में चेक करते रहिए। ये मत करिए कि बस वो सो रहे हैं अपने कमरे में, आप अपने कमरे में, आपको कोई परवाह नहीं है। अक्सर बच्चों को बेड से गिरा देना, बच्चों पे अटैक कर देना, उनसे कम्युनिकेट करना, ये चीज़ें स्पिरिट्स करती हैं। तो बच्चों पे ध्यान देना आपके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासकर अगर घर हॉन्टेड है या आप पे प्रेत रोग है तो भी। अगर आप पे प्रेत रोग है और आपका कंट्रोल खुद पे नहीं रहता, कि आप कंट्रोल से बाहर हो जाते हो, आप पे आवेश आता है, तो अपने छोटे बच्चे को उस इंसान के साथ सुलाइए जो बिल्कुल नॉर्मल हो, ठीक हो। अगर और कोई फैमिली मेंबर घर में नहीं है और आप अकेले हो और आपका बच्चा है और आप पे प्रेत रोग है, तो बच्चे को ऑलरेडी कोई ना कोई एडिशनल नंबर दे के रखिए फ़ोन का, उसको कोई ना कोई सेफ्टी की चीज़ें बता के रखिए कि अगर मम्मा पे या फादर पे कोई अटैक होता है, आवेश आता है, तो वो अपने आप को किसी पर्टिकुलर रूम में बंद कर सके, या कहीं पे फ़ोन मिला सके। और घर में कैमरेज़ रखिए। कोई भी नुकीली चीज़ें, पैनी चीज़ें घर में मत रखिए, कोई भी आर्टिफ़ैक्ट्स जिससे चोट लग सकती है, घर में मत रखिए। घर को बिल्कुल खाली रखिए, कोई ऐसा सामान मत रखिए जिसको उठा के आप आवेश में आके फेंक सकते हो। एक चीज़ का ध्यान और रखिए कि बच्चे को भी कहिए कि वो गायत्री मंत्र करके सोए, या आप गायत्री मंत्र उसको सुनाइए तब वो सोए। प्रोटेक्शन लॉकेट हमारा आप अपने बच्चे को भी बनाइए और खुद भी धारण कीजिए। चाहे बच्चा छोटा है बिल्कुल ही, चाहे
थोड़ा सा बड़ा है तो भी। कोई भी आपके छोटे बच्चे हैं, उनको ऐसे कमरे में नहीं सुलाना जिस कमरे में कोई मरा हो। हालाँकि घरों में, हर एक के घर में कोई ना कोई मरता है, पर कोई रीसेंट मौत हुई हो, तब उस कमरे में छोटे बच्चों को नहीं सुलाना। या ऐसे व्यक्ति की मौत हुई हो जो व्यक्ति क्रूर था, गंदा था आपके प्रति या आपके बच्चों के प्रति, उस कमरे को कुछ टाइम के लिए यूटिलाइज़ मत कीजिए। करना है तो उसको मंदिर बना दीजिए या गेस्ट रूम बना दीजिए। इस चीज़ का और ध्यान रखिए कि छोटे बच्चों को हमेशा आपको बचा के रखना है कि ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं नेगेटिव एनर्जी के। इनका अवचेतन मन बहुत कमज़ोर होता है, बॉडी सेंसिटिव होती है, सोल सेंसिटिव होती है। इनके चक्रों के साथ खिलवाड़ करना आसान होता है और ये ईज़िली प्रेत आत्माओं के चपेटे में आ जाते हैं। तो छोटे बच्चों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इनको बोलिए कि रात के टाइम कोई भी परफ्यूम या इत्र अपनी बॉडी पे ना लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लें। शुरू से इनको स्पिरिचुअल और रिलीजियस बनाइए ताकि इनका विश्वास भगवान में जगे। इनको इस चीज़ के बारे में भी आगाह कर दीजिए कि इस तरीके की एनर्जीज़ का अटैक होता है, तो ऐसे में भगवान का नाम लें। हमारी धुनी सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा पूरे घर में अच्छे से दिखाइए, उसके बाद ही सोने जाइए और बच्चे को सुलाइए, जिससे नेगेटिविटी दूर होगी, प्रोटेक्शन बढ़ेगी। हम होम कवच भी देते हैं जो आप बच्चे के गेट पे लगा सकते हैं बेडरूम के, और अपने बेडरूम के भी गेट पे लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान और रखिए कि अगर घर में हाई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है तो आपको कोशिश करनी है कि सभी फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे सोएं, या कोई भी एक ऐसा कमरा है जिस कमरे में हाई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, उस कमरे में कोई भी बंदा ना सोए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। त्योहारों पे, अमावस्या पे, पूर्णिमा पे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन तिथियों पे विशेष तौर पे ध्यान रखें बच्चे का। इस चीज़ का और ध्यान रखें कि छोटे बच्चे घर में भी कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसको उनको चोट लग सकती है। सपोज़ छत पे अकेले भेजना, बालकनी में अकेले भेजना, रात के टाइम छत पे डोलना या रात के टाइम घर के बरामदे में घूमना, इन चीज़ों को अवॉइड करवाइए, क्योंकि देर रात को इन एनर्जीज़ का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो छोटे बच्चे का उतारा कीजिए हमारे नारियल से, और उस नारियल को हवन कुंड में जलाइए और अपना भी उतारा कीजिए। घर को शुद्ध रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, किसी भी तरीके का कबाड़ जमा होने मत दीजिए। घर में अगर छोटे बच्चे को किसी के भी द्वारा गिफ्ट्स दिए गए हैं, कपड़े दिए गए हैं, तोहफ़ों में डॉल दी गई है, कोई भी स्टफ़ टॉय दिए गए हैं, खिलौने दिए गए हैं, और आपको डाउट है कि ये आपके दुश्मन द्वारा दिए गए हैं, विरोधी द्वारा दिए गए हैं और उनके थ्रू कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही है, तो उन सभी सामानों को हमारी धुनी का धुआं दिखा के आप डोनेट कर दीजिए, घर से बाहर निकाल दीजिए। घर में वही सामान रखिए जो आपने खुद अपने बच्चे के लिए खरीदा हो। अपने बच्चे से कहिए कि वो अगले दिन आपको जो भी उसको सपने आते हैं वो बताए, चाहे सपने भयानक हैं, चाहे अच्छे हैं, चाहे नॉर्मल हैं, क्या उसको कोई मरे हुए परिजन दिखते हैं, पितर दिखते हैं, ये सारी चीज़ आप उससे पूछिए। जितना ज़्यादा आप उससे कम्युनिकेट करके उससे पूछेंगे बातों बातों में, उतना ज़्यादा आपको इन चीज़ों के विषय में पता लगेगा। और रेगुलरली उसके सपनों को नोट कीजिए एक किताब में। अगर बच्चा बहुत अब्यूज़िव हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, तो भी एक साइन हो सकता है नेगेटिविटी का। अगर बच्चे में सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, मरने की इच्छा करता है, हर वक्त रोता है, हर वक्त उदास रहता है, मायूस रहता है, गुमसुम रहता है, तो ये भी नेगेटिव एनर्जी के अटैक के संकेत हैं। अगर बच्चा आंखें चढ़ा लेता है, आपको मारता है, गाली देता है, आपको पहचानने से मना करता है, तो भी ये नेगेटिव एनर्जी के हेवी संकेत हैं। अगर बच्चा किसी भी पर्टिकुलर रूम में जाने से डरता है, कहीं पे सोने से डरता है, अंधेरे से डरता है, तो ये भी नेगेटिव एनर्जी के प्रबल संकेत हैं। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए और अपने बच्चे का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। कोई भी बाहर से सड़क से साधु फ़कीर आते हैं, उनको अपने बच्चे के कॉन्टैक्ट में मत आने दीजिए। घर की मेड सर्वेंट, माइयाँ, नौकरानियाँ, नौकर, इनके हाथ बच्चों को मत दीजिए और इनसे अपने बच्चों की नज़र मत उतरवाइए। कई दफ़ा ये लोग भी टोने टोटके कर देते हैं किसी अपने निजी लालच या बदले की भावना को लेके। अपने बच्चों के कपड़े, निजी सामान किसी को भी मत दीजिए, संभाल के रखिए और उस कमरे को रेगुलरली साफ़ सुथरा रखिए जहाँ आपका बच्चा सोएगा। पोछा लगाइए, उसमें थोड़ा-सा नमक डालिए और थोड़ा-सा सफ़ेद सिरका डालिए। हमारी धुनी घर में दिखाते रहिए, बच्चे को प्रोटेक्शन लॉकेट पहनाइए और कोशिश कीजिए कि आप बच्चे के साथ सोइए। नहीं सो सकते तो कैमरा लगाइए और रेगुलरली उस पे मॉनिटरिंग करते रहिए।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और भूत प्रेत ब्याधा भी है, क्योंकि बच्चों की रक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही आपका परिवार आगे बढ़ाएंगे, वही आपका वंश आगे बढ़ाएंगे। और ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं ये आपके परिवार पे, आपके वंश पे ही अटैक करती हैं। तो इनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारी धुनी घर में करते रहिए, प्रोटेक्शन लॉकेट पहने रखिए और अपने बच्चों को भी पहनाइए। घर को सुरक्षित कीजिए हमारे होम कवच से, और कोई भी गतिविधि बच्चा बताता है उसको नोट डाउन कीजिए, उसका विशेष तौर पे ध्यान रखिए। तो आई होप आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपने बच्चों का बचाव रखेंगे। बच्चा बड़ा भी हो सकता है, उसको भी प्रोटेक्शन की नीड हो सकती है। मैंने एक जनरल आपको बताया कि 10 साल तक, 14 साल का हो, 15 साल का हो, 18 साल का हो, अटैक किसी पे भी हो सकता है, खासकर कुंवारे बच्चों की यहाँ बात हो रही है। तो बच्चों का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। संपर्क कर सकते हैं आप धुनी के लिए, प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए और होम कवच के लिए भी। मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।